और आज की वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ें बनाएंगे, जो कि हमने रिपोर्ट्स तक बना रखी थी सारी चीज़ें। उसके आगे की हम लोग और चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने सिम्टम्स, टेस्ट, डायग्नोसिस और रेफरल और नोट्स तक बना लिया है, ठीक है। इसके बाद जो भी हमें बनाना है, उसके लिए हम लोग फटाफट से पहले बैकएंड देख लेंगे कि हमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है इसके अंदर, ठीक है। तो बैकएंड में हम लोग का एपी रिकॉर्ड डीटीओ के अंदर सिम्टम्स, टेस्ट, नोट्स, रेफरल। अब हमें इसके बाद फॉलो अप डेट एक रखनी है, जो कि शायद हमने अभी यहाँ पर नहीं दी है फॉलो अप डेट, ठीक है। तो एक फॉलो अप डेट दे देंगे यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ रेफरल और डिटेल्स के साथ साथ एक फॉलो अप डेट के लिए भी मैं एक तीसरा ऐड कर दूँगा, या तो ठीक है, नहीं तो या तो उसको नीचे भी ऐड कर सकते हैं। फॉलो अप डेट को हम लोग लास्ट में देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए उसको नहीं करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन को हम लोग देखते हैं फटाफट से। ओके, प्रिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रंट एंड के अंदर अगर मैं देखूँ तो इस एपी रिपोर्ट के अंदर ही हम लोग को प्रिस्क्रिप्शन डीटीओ के लिए भी अलग से फील्ड सेट बनाएंगे, ठीक है हम लोग। तो इसके लिए फटाफट से क्या करता है, एक फील्ड सेट बना दूंगा यहाँ पे, और इस फील्ड सेट के अंदर क्या दे दूंगा, प्रिस्क्रिप्शन। ओके ओके, प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगी और इतने में काम हो जाएगा। और यहाँ पे क्लास नेम ग्रेड और गैप 5 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन लिख के आ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है हमें अब। तो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हमें क्या क्या देना होगा, अभी हम लोग ये चलते हैं बैकएंड के अंदर वापस से, और प्रिस्क्रिप्शन डीटीओ के अंदर चलते हैं। यहाँ पे पेशेंट आईडी, डॉक्टर आईडी, अपॉइंटमेंट आईडी, ये जो है हमारे पास फील्ड्स हैं, ठीक है। ये तो हम लोग नॉर्मली पैरामीटर्स में ही भेज देंगे, ठीक है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भेज सकते हो। उसको इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। प्रिस्क्रिप्शन डेट की भी इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके बाद है नोट्स। नोट्स का इनपुट ले सकते हैं, और उससे भी पहले क्या है, मेडिसिन, ठीक है। तो मेडिसिन में हम लोग क्या दे सकते हैं, फटाफट से मेडिसिन देख लूँ मैं। मेडिसिन डीटीओ हम लोग देखेंगे, और ये कॉपी कर लूँगा मैं यहाँ से। ओके, ये कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। आईडी अपने को नहीं यहाँ पर देना है, नेम चाहिए मेडिसिन का, ठीक है। मेडिसिन का नेम चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट इनपुट दे देंगे, और यहाँ पे दे देंगे नेम, और एंटर प्लेस होल्डर में दे देंगे एंटर मेडिसिन नेम। मेडिसिन नेम, ओके। यहाँ पे मेडिसिन लिख देते हैं, ओके, ये भी ठीक है। और इसके बाद आ जाता है हम लोगों का मेडिसिन आईडी। तो है मेडिसिन आईडी, तो हम लोग नॉर्मली जब यहाँ से नेम हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें भी ले लेंगे। जब हम लोग हमारे सेव्ड मेडिसिन से मंगाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग कि जो भी मेडिसिन की आईडी होगी उसको हम लोग दे देंगे यहाँ पर। तो अभी के लिए मेडिसिन आईडी को मैं एम्प्टी ही रखूँगा, क्योंकि हमने अभी फार्मेसी का माइक्रो सर्विसेज नहीं बना रखी है, इस वजह से। बाद में इसको हम लोग जरूर इंटीग्रेट करेंगे। इसके बाद हो गया हम लोग का डोसेज। तो डोसेज के लिए मैं क्या बोलते हैं, कुछ वैल्यूज़ वो करा लूँगा, क्योंकि ये होगा एक ड्रॉप डाउन, ठीक है, सेलेक्ट हमारा। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, तो ये रहना चाहिए हम लोग का सेलेक्ट। ओके, सेलेक्ट हो गया, और इसमें लेबल हो गया डोसेज। ओके, सेलेक्ट डोसेज, और यहाँ पे डेटा के बाद हम लोग रख देंगे सिंपली, अभी के लिए ऐसे रख देते हैं। और चैट जीपीटी पे चलते हैं हम लोग फटाफट से, ठीक है। और गिव मी मेडिसिन डोसेज एग्जाम्पल इन, अरे ठीक है। तो मतलब ये भी हमने प्रॉम्प्ट लिख दिया यहाँ पे कि मेडिसिन डोसेज एग्जाम्पल को मतलब एक अरे के फॉर्म में दे दो हमें, ओनली डोसेज। ओके, डोसेज जो था हमारा, ओके ओके, मेरे को याद आ गया। डोसेज जो था वो हमारा सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट इनपुट होना चाहिए, क्योंकि जो डोसेज हो सकता है वो एमएल में भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे एंटर दे देंगे हम लोग, क्योंकि mg लिख सकते हो आप उसमें, फिर ml भी लिख सकते हो। तो उस केस में अगर आपको और मॉडिफाई करना तो आप कर सकते हो वैसे mg और ml के केस में, लेकिन वो तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है। बाकी इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्या रहेगा, जो हम लोग को वो देना है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम लोग का है इसके बाद। अगर मैं देखूँ तो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में क्या देना है हमें, जो भी है क्या कहते हैं, एंटर फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे इसमें, हम लोग सेलेक्ट देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिव में फ्रीक्वेंसी ऑफ टैबलेट्स और डोसेज इन 101 001 फॉर्मेट इन एरे। तो मुझे ये ऐसे करके एक फॉर्मेट में एरे दे देगा। ठीक है। हाँ ठीक है। only frequency as an array for drop down। ओके। स्पेलिंग हो सकती है थोड़ी सी इधर उधर, जल्दी जल्दी में लिखने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी समझ तो सब जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे डोसेज फ्रीक्वेंसी आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सारी ऑटोमेटिक ही आ रहा है। ओके। तो यहाँ पे हमें देखो अपने आप इसने दे दिया, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं उस लेवल तक जाके हमें ये दे सकता है। ठीक है। तो इस वजह से हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या देना है क्या नहीं देना है, बस आप यहाँ पे रख सकते हो। बाकी अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन भी देना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पे रख सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है टोटली वो। ठीक है। एंटर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हम लोग डेटा दे देंगे। डेटा के अंदर हो जाएगा डोसेज फ्रीक्वेंसी। ओके। डोसेज फ्रीक्वेंसी के बाद हो गया हम लोग का, फ्रीक्वेंसी हो गया, डोसेज हो गया, अभी ड्यूरेशन हो गया। ठीक है। ड्यूरेशन में हम लोग क्या दे देंगे, नंबर इनपुट। ओके। यहाँ पे एक नंबर इनपुट रहेगा, ड्यूरेशन इन डेज। ओके। तो ये अपने आप ड्यूरेशन इन डेज एंटर करने का ऑप्शन दे देगा हमें। और इसके बाद क्या है, राउट। ठीक है। तो अगर हम लोगों ने इंजेक्शन दे रखा है या कुछ और दे रखा है तो उसके लिए हमें राउट देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या दे देंगे, सेलेक्ट दे देंगे राउट और ओरल इंट्रावेनस टॉपिकल इनहेलेशन। ठीक है। इनहेलेशन मतलब कुछ भी जैसे हमें इनहेल करने के लिए आता है, जैसे अगर किसी को लंग्स की दिक्कत है या उसकी प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से। ठीक है। वो मतलब देखो, खाली मैं फालतू का डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मतलब बता रहा हूँ जैसे भी सारी चीज़ें हैं ये ऐसे करनी है। इसके बाद जो हमारा टाइप है कि ये क्या इस मेडिसिन का टाइप है, वैसे अभी के लिए दे देते हैं हम लोग ये मेडिसिन का टाइप। ठीक है। बाद में हम लोग जब फार्मेसी को डिज़ाइन करेंगे तो उस टाइम हमें कुछ नहीं देने की जरूरत है इसको। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट दे देता हूँ टाइप, ऑइंटमेंट, टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन, कैप्सूल, और सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है यहाँ पे। और इसके बाद अभी क्या है, इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस को भी हम लोग देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम लोग हर उसके एक इंस्ट्रक्शन देना होगा हमें। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे इंस्ट्रक्शंस। ओके। इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस भी हो गया। और प्रिस्क्रिप्शन आईडी के लिए हम लोग क्या देख सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन आईडी को अभी कुछ नहीं लिखना है हमें। ठीक है। यहाँ पर हमें प्रिस्क्रिप्शन आईडी को नहीं देना है। बाकी टेक्स्ट एरिया में एडिशनल नोट्स को जो है हम लोग लास्ट में रख सकते हैं। ओके। या तो रख भी नहीं सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उतना। ओके। इस केस में तो नहीं फ़र्क पड़ने वाला है, इसमें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। बाकी इसके बाद हम लोग को और क्या चीज़ें ऐड करनी होगी, जैसे यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आपको अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मेडिसिन दी हुई है। तो मेडिसिन को हम लोग कैसे यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं, उसके लिए हम लोग के पास सिंपल सा तरीका एक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मेडिसिन वन, एक पहले तो एक डिव बना लेंगे, इसको एक डिव के अंदर इनक्लोज करेंगे। ओके। डिव के अंदर इनक्लोज करके
अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ग्रिड कॉलम 4 करके ऐसे दे देंगे क्लास नेम में, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे करके कुछ आ रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से ग्रिड कॉलम गैप 5 रख दूंगा मैं, और यहाँ पे इसको हटा देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले लेगा अपने आप को, ठीक है। तो अभी देखोगे कुछ ऐसा आ रहा है, पर यहाँ पे अभी मैं क्या लिखूँगा, एक हेडर दे दूँगा, हेडर एक और डिव दे के, सॉरी एक और डिव दे के यहाँ पे मैं x1 लगा के क्या लिख देता हूँ कि मुझे क्या है, ये मेडिसिन का नंबर हो जाएगा यहाँ पे, और लास्ट में हो जाएगा एक डिलीट बटन, ओके। बटन बना देता हूँ डायरेक्ट मैं, सॉरी एक्शन आइकन फील्ड ब्लू आइकन ट्रैश, ठीक है, आइकन ट्रैश, ओके। सॉरी यहाँ नहीं देना है इसको यहाँ पर देना है, और ब्लू की जगह मैं रेड कलर कर दूंगा। और अगर देखूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है, मैं क्या करूँगा, इसको क्लास नेम दे दूँगा फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है। और इसको हम लोग थोड़ा सा कॉलम स्पैन क्या कर देंगे, कॉल स्पैन 2 दे देंगे, ओके। तो ये पूरे इसमें यहाँ पर ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। और हर उसके बाद एक हम लोग को वो देनी होगी। तो यहाँ पर भी मैं क्लास नेम देके इसको टेक्स्ट एक्सेल दे दूँगा, और फॉन्ट को थोड़ा सा क्या कर दूँगा, मीडियम कर दूँगा, ओके। एक्सेल की जगह अगर LG दे दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ओके। LG दे दिया मैंने, तो वो भी ठीक है। बाकी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी सब कुछ एज इट इज़ आ रहा है जैसा हमें चाहिए था, ओके। तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है, फॉर्म डिज़ाइन करना है, ठीक है। हम लोग का ये काम हो गया है, हम लोगों ने एक मेडिसिन के लिए बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग एरे को कैसे देंगे, तो वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा कि कैसे देंगे उसको भी हम लोग। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फॉर्म डिज़ाइन कर लेता हूँ, कॉन्स्ट फॉर्म, ओके। और इसमें हुक यूज़ कर लूँगा, यूज़ फॉर्म करके। मेंटेन का हुक है, अगर आप नहीं जानते हो तो आप मेंटेन में जा सकते हो डायरेक्टली। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे जाके आपको मिलेगा, ये मेंटेन में चले जाओ आप, और गेट स्टार्टेड पे जाके आपको कहाँ पे जाना है, फॉर्म पे। यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म दिख जाएगा आपको, और आपको यहाँ पे यूज़ फॉर्म हुक दिख जाएगा। तो आप यूज़ फॉर्म हुक में देख सकते हो और कितनी सारी चीज़ें, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी फॉर्म के रिलेटेड ही हैं, तो आपको सब पता चल जाएगा यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इनिशियल वैल्यूज़ रखते हैं। इनिशियल वैल्यूज़ में मतलब यहाँ पे फील्ड्स दे देते हैं, ठीक है। और उसके नीचे जस्ट हम लोग को क्या लिखना होता है, वैलिडेट, ठीक है। वैलिडेट के अंदर क्या होता है, वैलिडेशंस होते हैं। अब इनिशियल वैल्यूज़ के अंदर हम लोग को क्या क्या देना है, सबसे पहले तो अगर आप देखो तो सबसे पहले तो हम लोग का ये आता है सिम्टम्स, ओके। सिम्टम्स हो गया, ओके। फिर उसके बाद हम लोग का आता है टेस्ट्स, ओके। और उसके बाद है हम लोग का यहाँ पे डायग्नोसिस, रेफरल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते चलेंगे डायग्नोसिस, ठीक है, रेफरल, नोट्स, मेडिसिन। अब मेडिसिन का क्या है, मेडिसिन एक एरे होगा, ठीक है। जो यहाँ पर मेडिसिन है वो एक एरे होगी। यहाँ पर टेस्ट हो गया, रेफरल हो गया। अब इसके बाद मेडिसिन एक एरे नहीं होगी। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पर हम लोग को कैसे लिखना है। अभी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन, ओके। प्रिस्क्रिप्शन हो गया, और प्रिस्क्रिप्शन एक एरे होगी, ओके। और उसके अंदर हम लोग हम लोग का क्या होगा, उसके अंदर सारी चीज़ें होंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप बना दूँगा, टाइप मेडिसिन, ओके। और मेडिसिन के लिए मेडिसिन का टाइप कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। नेम हो गया, मेडिसिन आईडी हो गया, डोसेज हो गया, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन आईडी हो गया, इंस्ट्रक्शंस, टाइप, राउट, ड्यूरेशन, ओके, फ्रीक्वेंसी, डोसेज और मेडिसिन आईडी, ठीक है। तो ये आपको अपने आप से इसने बनाकर दे दिया। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है,
यहाँ पर इसको ऐसे हटाओगे आप, और यहाँ पर भी हटाओगे, और यहाँ पे लिखोगे एज मेडिसिन, ऐसे करके लिखोगे आप। तो इसको ये पता चल जाएगा, सॉरी यहाँ पर भी नहीं ऐसे लिखना है, दैट वाज माय मिस्टेक। ओके, यहाँ पर सबसे पहले तो एक नोट्स अलग से देना होगा आपको, यहाँ पे नोट्स। ओके, जो कि हो जाएगा आपका एक स्ट्रिंग, और इसके अंदर आपको लिखना होगा मेडिसिन्स। मेडिसिन्स वो होगा आपका एरे एज मेडिसिन। ओके, और यहाँ पे आपको मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एरे नहीं। ओके, तो ये था आपका। देखो आपका यहाँ पे मैच कर सकते हो आप। नॉर्मली आपका एपी रिकॉर्ड कैसा है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो एपी रिकॉर्ड है आपका कुछ इसको बंद करते हैं तो वापस पहुँचेंगे डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन को बंद करते हैं तो हम लोग पहुँच जाएंगे एपी रिकॉर्ड पे। तो यहाँ पे देख सकते हो सिम्टम्स, डायग्नोसिस, टेस्ट, नोट्स, रेफर। तो ये हम लोग का सबसे आउटर हो गया। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो सबसे आउटर में ये हो गया। उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे, उसके अंदर क्या है, प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन आप हम लोग का देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन है। ठीक है, वापस से अब प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जाऊँ तो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे को और क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, उसके अंदर मेरे को और दिख रही हैं जैसे कि अपॉइंटमेंट आईडी और डॉक्टर आईडी, पेशेंट आईडी, सारी हम लोग ऑटोमेटिक ही लेंगे, उसमें हम लोग यहाँ से नहीं देंगे। ठीक है, बाकी प्रिस्क्रिप्शन डेट है तो प्रिस्क्रिप्शन डेट भी ऑटोमेटिक ही लेंगे। नोट्स जो हो गया, नोट्स हम लोग को लेना है। बाकी इसके अंदर मेडिसिन है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेडिसिन है उसको हम लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है, मेडिसिन। नोट्स हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो ये करना है हमें, बाकी और कुछ नहीं करना है वैसे तो। ठीक है, तो वो अभी मैं सारी फील्ड्स को भी देखता हूँ, और वैलिडेशन आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। और इसको हम लोग फॉर्म के साथ किसी फील्ड के साथ इंटीग्रेट कैसे करते हैं, बस इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, फॉर्म डॉट गेट इनपुट प्रॉप्स। ओके, गेट इनपुट प्रॉप्स लिखेंगे, और जो भी फील्ड का नेम है हम लोग को इसको कौन से फील्ड के साथ मैच करना है, सिम्टम्स के साथ। तो ये अपने आप सिम्टम्स के साथ मैच हो जाएगा। सेम रहेगा टेस्ट के साथ, तो यहाँ पे बस फील्ड का नेम क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा चेंज। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है ये डायग्नोसिस। यहाँ पे डायग्नोसिस, यहाँ पे फील्ड के टाइप से मतलब नहीं चलता है, मतलब नहीं है कि आपका फील्ड क्या है, एरे है या मल्टी सेलेक्ट है या टेक्स्ट इनपुट है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इसके ऊपर डिपेंड करता है, बस आपने इसको सही से दे रखा हो। ठीक है, और उसको पता करने का एक सिंपल सा तरीका है। ओके, वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। बाकी यहाँ पे ट्रैश दे रखा है, और ये सारी चीज़ें तो मैं अभी देखता हूँ कैसे करना है। बाकी यहाँ पर पहले आप ऐसे नहीं दे सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मैं जब भी यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे मेडिसिन तो एम्प्टी रहेगा, तो वो कुछ शो नहीं करेगा। ठीक है, इस केस में तो उसको हम लोग को शो कैसे करना होता है, तो इसमें एक मेथड एक चीज़ आती है फॉर्म में, अरे जो भी है इंसर्ट करना। ठीक है, एलिमेंट्स को, लिस्ट आइटम्स को इंसर्ट करना। तो यहाँ पे देख सकते हो इंसर्ट लिस्ट आइटम, इंसर्ट लिस्ट आइटम, रिमूव लिस्ट आइटम, रिप्लेस लिस्ट आइटम और रीऑर्डर लिस्ट आइटम। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे मेथड्स हैं यहाँ पे फॉर्म के। ठीक है, नेस्टेड फील्ड का गाइड है, और नेस्टेड फील्ड का गाइड में देखोगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे डायरेक्ट। नेस्टेड फील्ड्स के ऊपर ये बना रखा है इन्होंने। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं वैसे मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ इसमें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट इंसर्ट मेडिसिन। ओके, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, और फॉर्म डॉट सीट सेट फील्ड वैल्यू नहीं करना है हमें, हम लोग को बस यहाँ पे क्या करना है, अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, नेस्टेड एरेज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर कहीं पे तो होना चाहिए रिमूव लिस्ट आइटम, यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म इंसर्ट लिस्ट आइटम। ठीक है, तो यहाँ पर बस हमें ये करना है, सेट फील्ड वैल्यू नहीं करना है हमें यूज़। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा आपको इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए कि आपको इसको कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे प्रिस्क्रिप्शन। ओके, प्रिस्क्रिप्शन आपने यहाँ से लिख दिया। ओके, अब प्रिस्क्रिप्शन के बाद ओके सी प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन। ओके, प्रिस्क्रिप्शन के बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे, मेडिसिन्स डॉट मेडिसिन्स। ओके, मेडिसिन्स लिख दिया आपने। इसका ये मतलब हो गया कि अब ये इस वाली फील्ड को डायरेक्टली मैप करता है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या इंसर्ट करना है आइटम्स, वो देख लो आप। यहाँ पे जो आपको इंसर्ट करना है, जैसे नेम हो गया। ठीक है,
नेम हो गया, ठीक है, डोसेज हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ड्यूरेशन हो गया, राउट हो गया, टाइप हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इंसर्ट करनी, तो एम्प्टी में इंसर्ट कर दिया, ठीक है आपने। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मेडिसिन आप यहाँ से हटा सकते हो, इंसर्ट में कुछ नहीं करना है आपको, इंसर्ट मेडिसिन, और यहाँ पे कॉन्स्ट रिमूव मेडिसिन। ओके, यहाँ पर देखो बस ये रिमूव लिस्ट आइटम होता है, यहाँ पे इंडेक्स देते हैं और यहाँ पे फील्ड का नेम देते हैं, ठीक है। तो फील्ड का नेम ऐसे दे दिया हमने। अब यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे उसकी बात आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसके लास्ट में हम लोग एक बटन दे देंगे, ठीक है। तो वो भी मैं अभी आपको दे के दिखा देता हूँ। जिसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैंने कर दिया एक फॉर्म फील्ड बना लूँगा सबसे पहले। तो फॉर्म डॉट गेट फॉर्म डॉट वैल्यूज़ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन डॉट मैप। ओके, तो मैंने कुछ ऐसे करके बना दिया। और यहाँ पर मैं क्या दे दूँगा, ऐसे करके दे देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे करके ये मैप हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ही। ओके, अब मेरे को यहाँ पे मैप कैसे करना है, यहाँ पे मेडिसिन की मेरे को ज़रूरत नहीं है, बस इंडेक्स की ज़रूरत है। और इंडेक्स की भी ज़रूरत सिर्फ यहाँ पर है मेरे को। मैं क्या करूँगा, इसमें ऐसे देके इंडेक्स +1 कर दूँगा, और आइकन ट्रैश में क्या कर दूँगा, ऑन क्लिक पे। ओके, ऑन क्लिक पे क्या करूँगा, रिमूव मेडिसिन में क्या दे दूँगा, इंडेक्स दे दूँगा। ओके, तो ये भी यहाँ पे क्या करेगा, इसको रिमूव करके दे देगा मेरे को, ठीक है। और ऐड करने के लिए अभी हम लोगों ने नहीं दे रखा है, इंसर्ट कहाँ से करेंगे, तो इंसर्ट करने के लिए हम लोग इसके नीचे ही एक बटन दे देंगे हम लोग, बटन ऑन क्लिक इंसर्ट मेडिसिन। ओके, बस यही करना था हमें। अब ये एरर क्यों दे रहा है, ओके, यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं कर रखा है इसको, सॉरी। और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, ऐड मेडिसिन। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, रिपोर्ट्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको ऐड मेडिसिन करके बटन दिख रहा है, आप इसको ऐड करते जाओ, ठीक है। तो ये अभी के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसको अभी हम लोग ठीक कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों आ रहा है भाई, ग्रेड गैप 5, ओके ओके सॉरी। यहाँ पे हमें कॉलम स्पैन 2 देना था, यहाँ पर भी कॉलम स्पैन 2 देना था, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो ये है कुछ हमारा, और ये मेडिसिन को जो है सेंटर कर दूंगा मैं। कैसे कर दूंगा मैं, एक डिव में डाल दूंगा इसको मैं, और डिव में डाल के इसको सेंटर कर लेते हैं फटाफट से। क्लास नेम और फ्लेक्स आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो इसको भी मैं कॉलम स्पैन 2 देना पड़ेगा मेरे को, कॉलम स्पैन 2। ओके, तो ये अपने आप यहाँ पे पहुँच जाएगा। वापस से ऐड करूँगा तो ये ऐसे करके कुछ आ रहा है। आप इसको अगर किसी उसके अंदर रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एक फील्ड सेट दे सकते हो, ठीक है। इस फील्ड को चेंज करके आप फील्ड सेट दे सकते हो। ओके, तो इससे क्या होगा कि आप वो जो रहेगा वो एक फील्ड सेट के अंदर कुछ ऐसा बॉक्स के अंदर रहेगा, आपको उसका कोई हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं देना है, बाकी आपको यहाँ पे ऐसे ही दिखते रहेगा। तो आप अगर इसको और अच्छे से करना चाहते हो तो फील्ड सेट के अंदर आप क्या करो, जैसे यहाँ पे आपने स्पैन दे रखा है, आप इसको उठाओ यहाँ से, सॉरी, कॉपी करो, और इसके लीजेंड के अंदर आप ले जाके दे दो इसको। यहाँ से जो मेडिसिन और ये दोनों है इसको उठाओ, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या बना दो, डिव बना दो एक, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, इस वाले डिव को पूरा उठाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। ओके,
अभी हम लोग का जो है बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है। और यहाँ पे बस जस्टिफाई बिटवीन की जगह हटा कर मैं आइटम सेंटर कर दूंगा, गैप 5 कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा क्यों ऐसा, अच्छा आइकन ट्रैश हम लोग का नहीं है यहाँ पे, तो आइकन ट्रैश आ जाएगा अभी। थोड़ा सा लार्ज में है, इसको थोड़ा सा एमडी कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे आइटम सेंटर ऑलरेडी है, ठीक है। आइटम सेंटर है कि नहीं है, कॉलम स्पैन 2 की ज़रूरत नहीं है अपने को यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हो कि काफ़ी हद तक सही बन गया वैसे तो। आइटम सेंटर क्यों नहीं हो रहा है भाई, ये आइटम सेंटर, ठीक है जैसा भी है कोई बात नहीं। ऐड मेडिसिन करते चलेंगे हम लोग, और मेडिसिन ऐड होती जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेडिसिन 1, मेडिसिन 2, तो ये आप जितनी भी मेडिसिन ऐड करना चाहो आप कर सकते हो ऐड, ठीक है। यहाँ पर ये है। और इसके बाद ऊपर मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर जस्ट मेरे को एक क्या देना है, नोट्स दे देना है यहाँ पे, ठीक है। नोट्स के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया दे दूँगा एक नोट्स के लिए, ठीक है बस। और फॉलो अपडेट के लिए अभी के लिए भूल जाओ, फॉलो अपडेट आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, बाकी मैं नहीं डालने जा रहा हूँ फॉलो अपडेट, ठीक है। जितने दिन की दवा दी अपने आप उसी हिसाब से फॉलो अपडेट आ जाएगी, ठीक है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकता हूँ बैकेंड में ये चीज़ कि जितनी भी हम लोग के दिन की दवा, जिस दिन की अपॉइंटमेंट है उसके जस्ट जितने दिन की दवा दी है उसके जस्ट अगले दिन फॉलो अपडेट, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो खुद से। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये भी चीज़ हम लोग की अब वर्क कर रही है बढ़िया से, और सारी चीज़ें मैप हो रखी हैं, रिमूव और एडिशन सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वैलिडेशन लगा लेंगे। वैलिडेट को हम लोग कैसे करते हैं, सिम्टम्स को हम लोग क्या कर देंगे, अगर वैल्यूज डॉट लेंथ नल है तो प्लीज़ सेलेक्ट एटलीस्ट 1 सिम्टम, ओके। प्लीज़ सेलेक्ट एटलीस्ट 1 टेस्ट, ये नहीं रखेंगे। टेस्ट को जो है हम लोग क्या करेंगे, उससे हटा देंगे, विद एस्टेरिस्क हटा देंगे इसमें से, क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ये भी हटा देंगे। बाकी डायग्नोसिस ज़रूरी है हमारा, और वैल्यू डॉट ट्रिम देखेंगे हम, ठीक है। तो नल देंगे, अदरवाइज़ क्या देंगे हम लोग, डायग्नोसिस इज़ रिक्वायर्ड, ओके ये दे देंगे। इसके बाद रेफरल डिटेल्स आर रिक्वायर्ड, ये भी देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है रेफरल दो या ना दो, ठीक है। हर चीज़ के लिए रेफ़र नहीं करना होता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो गया, टेक्स्ट इनपुट में विद एस्ट्रिक्स हटा देंगे हम लोग यहाँ से, ओके। नोट्स रह गया, नोट्स हम लोग इम्पॉर्टेंट नहीं रखेंगे, मतलब इम्पॉर्टेंट का मतलब है रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे, विद एस्ट्रिक्स हटा दूंगा। ये विद एस्ट्रिक्स सिर्फ ना यहाँ पे ये दिखाने के लिए है, इसका ये मतलब मत समझना कि एरर आना वो हो जाएगा बंद, एरर आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखना। नोट्स में हम लोग नोट्स और रेफरल दोनों में हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग का प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ऐसे करके बनाना होगा हमें, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर फिर मेडिसिन आ जाते हैं, ठीक है। मेडिसिन हो जाता है, मेडिसिन के अंदर हमें कैसे देना होगा, ऐसे करके देना होगा, ओके। अब जो भी मेडिसिन है उसको हम लोग को कैसे शो करना होगा, मेडिसिन के अंदर अब हमें ऐसे शो करना होगा। यहाँ पे हम लोग दे देंगे नेम, ठीक है। और यहाँ पर दे देंगे हम लोग वैल्यू, ओके। मेडिसिन नेम इज़ रिक्वायर्ड, और उसके बाद हम लोग डोसेज दे देंगे, डोसेज इज़ रिक्वायर्ड, फ्रीक्वेंसी इज़ रिक्वायर्ड, ड्यूरेशन भी रिक्वायर्ड है, 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, राउट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। टाइप इज़ रिक्वायर्ड हो गया, इंस्ट्रक्शन आर रिक्वायर्ड, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो गई रिक्वायर्ड। तो अगर मैं अभी यहाँ पे जाके मैं ऐसे ही अगर सारी चीज़ें करने के बाद सबमिट या नीचे सेव का ऑप्शन दूंगा एक मैं, ठीक है। फील्ड सेट के बाद एक मैं डिव बनाकर सेव का ऑप्शन, सॉरी 2 बटन बना लूँगा, एक सबमिट रिपोर्ट, और एक और बटन बना लूँगा मैं रीसेट और समथिंग कैंसिल, ओके। कैंसिल, और इसका जो मैं रखूँगा वेरिएंट फील्ड रहेगा कलर रेड,
और यहाँ पे कलर ग्रीन की जगह प्राइमरी कर दूंगा, सेम यहाँ पे ब्लू की जगह प्राइमरी कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है, सबमिट रिपोर्ट और कैंसिल। इसको भी क्या करेंगे, क्लास नेम फ्लेक्स आइटम सेंटर गैप जस्टिफाई सेंटर ऐसे करके दे देंगे। ओके, तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगा सबमिट रिपोर्ट और कैंसिल। कैंसिल करूँगा तो वापस से देखो, जब यहाँ पर रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिटेड होंगी उस रिपोर्ट के हिसाब से आ जाएगा अपने आप। ठीक है, और इसको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अब अभी आपको क्या करना है कि इसको एक फॉर्म के अंदर इनक्लोज करना होगा। ठीक है, और वो फॉर्म के अंदर आप कैसे इनक्लोज करोगे, यहाँ से इनक्लोज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्म दे दूंगा एक। ओके, नीचे भी फॉर्म आ गया, और इसमें अभी हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग एक ऑन सबमिट लगाते हैं। ठीक है, फॉर्म में ऑन सबमिट होता है, आपको पता होगा, बाकी आपने अगर फॉर्म कहीं भी यूज़ किया होगा, पर इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से फॉर्म में ऑन सबमिट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्म डॉट ऑन सबमिट। अब ये वाला जो फॉर्म है, ये तो यहाँ वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म किसको मेंशन कर रहा है, इस वाले फॉर्म को। तो आपकी मर्जी है, आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब यहाँ पे ऑन सबमिट में क्या लगाना पड़ेगा, एक हम लोग को मेथड लगाना पड़ेगा, हैंडल सबमिट करके मान लो। ओके, यहाँ पे मैं बना दूंगा एक हैंडल सबमिट कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमने ये फॉर्म सबमिट कर रखा है। ओके, तो मैं अगर आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे नोट्स, तो पहले मेरे को इस नोट्स वाले पर से विद एस्टेरिस्क हटाना पड़ेगा। यहाँ से मैंने नोट्स पर से हटा दिया। ओके, तो अगर आप देखोगे, यार प्रिस्क्रिप्शन से नोट्स हटा देते हैं। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस चीज़ का, मेरे को तो लगता नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ यहाँ पे जब इंस्ट्रक्शन हमने दे रखे हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन में हमें नोट्स की ज़रूरत है नहीं वैसे तो। ठीक है, मैं हटा देता हूँ, आप भी हटा दो तो ज़्यादा बेटर है। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर से नोट्स को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करते हैं, नोट्स तो हम लोगों ने यहाँ पे दिया ही है। ठीक है, तो अभी के लिए ठीक है, और बस इतना ही करना था वैसे तो हमें, और कुछ भी करना है क्या, नहीं, इसमें इतना ही करना है। और अगर मैं अभी आपको सबमिट करके दिखाऊँ, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एरर आ रही है इन दोनों फील्ड्स में। बाकी इनमें अभी एरर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने इसमें फॉर्म डॉट गेट इनपुट प्रॉप्स नहीं दिया है अभी तक, तो वो चीज़ लिंक नहीं हुई है फॉर्म से। भली फॉर्म से आपका रेंडर हो जा रही चीज़ है, लेकिन लिंक नहीं हुई है अभी तक फॉर्म से ये चीज़ें। ठीक है, तो इसको लिंक कैसे करना है, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे भी फॉर्म डॉट गेट इनपुट प्रॉप्स। ओके, और फॉर्म डॉट गेट इनपुट प्रॉप्स के अंदर आप क्या दे दोगे, सबसे ज़्यादा पहले प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, फिर मेडिसिन के अंदर जाओ, फिर डॉट क्या दोगे आप, यहाँ पे डॉट के बाद आपको यहाँ पे वो देना होगा कि कौन से नंबर का वो है ये इंडेक्स इसका। ठीक है, तो उसको इंडेक्स को देने के लिए आपको यहाँ पे पहले तो ये वाला कोड यूज़ करना पड़ेगा तो आपको, और यहाँ पे आप इंडेक्स दे दोगे। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स हो जाएगा, और डॉट नेम। तो आप खुद ही से देख लो ना, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे इसका नेम एक्सेस करना हो, मान लो इसके अंदर का नेम एक्सेस करना हो मेडिसिन के अंदर का, तो कैसे जाओगे आप, आपके पास फॉर्म है, फॉर्म पे जाओगे, फॉर्म फिर डॉट प्रिस्क्रिप्शन फिर डॉट मेडिसिन फिर डॉट इसका इंडेक्स, मतलब जो भी इंडेक्स बनाओगे आप, फिर इस इंडेक्स के बाद डॉट नेम। ठीक है, तो वो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हम लोगों ने एक्सेस की है ऐसी। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है, प्रिस्क्रिप्शन डॉट मेडिसिन, फिर यहाँ पे इंडेक्स को हम लोग डॉट से मेंशन करेंगे। आप वैसे भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे वन इंडेक्स हो तो डॉट लगा के फिर वन फिर डॉट नेम, तो ऐसे ही सब में हमें देना होगा। ठीक है, तो इससे आपको पता भी चल जाएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं डोसेज दे दूँगा, ओके, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दे दूँगा मैं, फ्रिक्वेंसी। ओके, सेम यहाँ पे ड्यूरेशन दे दूँगा। ओके, सेम यहाँ पे राउट दे दूँगा मैं। ओके, सेम यहाँ पे टाइप दे दूँगा। ठीक हो गया, और इसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा ना सबमिट करके, सॉरी,
अभी भी ये एरर आ नहीं रही है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? वही चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, मेडिसिन नहीं देना है, मेडिसिन सही है एक्चुअली, सॉरी, दैट वाज माय मिस्टेक। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अब एरर आने लगी है। ठीक है, मैं वापस से रिफ्रेश कर लेता हूँ और आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं ऐसे सबमिट रिपोर्ट करूँगा, सिर्फ 2 एरर आएंगे। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो मतलब अब इसमें भी एरर आएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबमिट रिपोर्ट करने की कोशिश करूँगा, देखो इसमें एरर नहीं आ रही है। अब ऐसे ही अगर आप सोचो कि सेम इसमें एरर नहीं आ रही तो इसमें भी एरर नहीं आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि हमने वो अलग से ऐसे वैलिडेशन लगा रखी है। तो मैं देखो यहाँ सबमिट करूँगा, जो मैंने फील्ड सेट की होगी सिर्फ उसमें ये एरर नहीं आएगी, बाकी सब में एरर आएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हम लोग का हो गया ये। ठीक है, अभी के लिए हम लोगों ने देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दे रखी है, लेकिन ये चीज़ें देखो हमें ज़रूरत पड़ेंगी। ठीक है, इस वजह से हमने ऐसे दे रखी है। ठीक है, और मे भी कुछ कॉमन फील्ड्स हैं, जैसे ड्यूरेशंस हो गई, हम लोग को मेडिसिन की जगह प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन करनी चाहिए वो चीज़। लेकिन ठीक है, अभी के लिए तो ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाद में हम लोग धीरे धीरे एनहांसमेंट कर लेंगे। ठीक है, आपको अगर अभी चेंज करना हो तो आप अभी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, आप जो भी मॉडिफाई करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्म भी बन गया, और फॉर्म को हम लोग बस बैकएंड में भेजना है। बैकएंड में भेजने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग इसको कॉल करेंगे एपीआई को। ठीक है, तो जो हम लोगों ने एपीआई बना रखी थी एपी रिकॉर्ड की, मैं अगर अभी आपको जाके दिखाऊँ यहाँ पे अपॉइंटमेंट के अंदर एपी रिकॉर्ड एपीआई, अपॉइंटमेंट रिपोर्ट और क्रिएट। ठीक है, ये पोस्ट एपीआई है, अपॉइंटमेंट रिपोर्ट। तो इसके अंदर ही मैं जाके क्या करता हूँ, अपॉइंटमेंट के अंदर ही बनाता हूँ, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही है। तो कॉन्स्ट क्रिएट अपॉइंटमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली डेटा आएगा मेरे पास, डेटा एनी आएगा। ओके, और ये डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। ओके, रिपोर्ट क्रिएट। ठीक है, तो वही चीज़ सेम है जो यहाँ पे हम लोगों ने दे रखी है, अपॉइंटमेंट रिपोर्ट क्रिएट। ओके, पोस्ट है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको क्रिएट अपॉइंटमेंट रिपोर्ट। अब मैं यहाँ पर वापस से जाता हूँ और एपी रिपोर्ट में जाता हूँ, और मैं इसको मान लो कि सिर्फ एक ही मेडिसिन दे के अभी सबमिट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिम्टम्स हो गया, मान लो इतने सारे सिम्टम्स आ गए। टेस्ट में ये हो गया, ले भाई ये भी कर ले। फिर डायग्नोसिस में ये दे दिया, रेफरल में नो रेफरल। ओके, डायग्नोसिस में क्या आया है, कैंसर आ गया भाई। ठीक है, नोट्स में क्या आ गया है, कुछ नहीं। ओके, मेडिसिन पैरासीटामोल से सही हो जाएगा, पीसीएम से। ओके, डोसेज 500 mg, फ्रिक्वेंसी 3 टाइम खानी है भाई, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगा। ड्यूरेशन ड्यूरेशन देनी है मेरे को डेज में 30 डेज। राउट ओरल टैबलेट इंस्ट्रक्शन ईट प्रॉपरली। ओके, अब इसको अगर मैं सबमिट करूँ, सबमिट पे क्लिक किया, देखो एरर नहीं आई, इसका मतलब सबमिट हुआ होगा। तो यहाँ पे देखो फॉर्म सबमिटेड विद वैल्यूज़, तो यहाँ पे देख सकते हो कि सारी फील्ड्स आ रही हैं, सारी वैल्यूज़ आ रही है, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेडिसिन आ रही हैं, तो सब कुछ आ रहा है। ओके, तो अभी हम लोग को और क्या क्या चीज़ें करनी होंगी यहाँ पे। अब फॉर्म के अंदर जब मैं सबमिट करने जा रहा हूँ तो क्रिएट क्रिएट जो मेरी कॉन्स्ट वैल्यूज़ रहेंगी उनको कैसे चेंज कर दूंगा मैं, लेट डेटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले तो मैंने वैल्यूज़ दे दी। वैल्यूज़ के बाद हम लोग को और क्या क्या देना होगा, सबसे पहले तो डॉक्टर आईडी देनी होगी। डॉक्टर आईडी में हम लोग का क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने क्या नेम दे रखा था, अपॉइंटमेंट को मेरे को यहाँ पे पास करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट। ओके, ऐसे करके कुछ पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरे को एनी देना पड़ेगा। ओके, अभी मैं बताता हूँ ये क्या कर रहा हूँ मैं। हम लोग ये थोड़ा सा प्रॉप्स पासिंग करेंगे पेरेंट से। ठीक है, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट
यहाँ पर अपॉइंटमेंट को हम लोग पास कर दिया हम लोगों ने यहाँ से। और सेम चीज़ यहाँ पे जाता हूँ मैं, अपॉइंटमेंट डॉट डॉक्टर आईडी, पेशेंट आईडी, अपॉइंटमेंट आईडी। ओके, ये भी मिल गया मेरे को। और इसके साथ साथ अभी और क्या क्या देना होगा मेरे को, अपॉइंटमेंट आईडी हो गया, पेशेंट आईडी हो गया, डॉक्टर आईडी हो गया, ठीक है। ईपी रिकॉर्ड, डीटीओ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। 3 चीज़ें। फॉलो अप डेट अपने को देनी नहीं, क्रिएटेड डेट ये खुद से हम लोग को यहाँ पे करना था, तो मैं देख लेता हूँ एक बार मैंने यहाँ पर किया है कि नहीं है। AP रिकॉर्ड सर्विस डॉट IMPL एक्चुअली मैंने यहाँ पे किया नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट रिकॉर्ड है, कहाँ पर सेव कर रहा हूँ मैं इसको एक्चुअली, यहाँ पर ही सेव कर रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट डॉट सेट क्रिएटेड एट में क्या दे दूँगा, लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। ओके, ये दे दूँगा मैं इसके अंदर, तो ये सेव हो जाएगा। और भी कहीं पे है क्रिएटेड एट, देख लेता हूँ मैं। मेडिसिन के अंदर नहीं है, EP रिकॉर्ड के अंदर था, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, प्रिस्क्रिप्शन डेट को भी मैं ऐसे ही दे दूँगा, ठीक है। कहाँ गया हमारा, सॉरी, यहाँ पे जैसे है लॉन्ग सेव प्रिस्क्रिप्शन। ओके, तो इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट सेट प्रिस्क्रिप्शन डेट लोकल डेट डॉट नाउ। ओके, तो ये कुछ दे दिया मैंने इसके अंदर। थोड़ी सी चीज़ें देखो चेंज करनी पड़ती है बार बार। और आपको क्या करना है, जो आपकी अपॉइंटमेंट है उसके अंदर भी आपको कैसे देना है यहाँ पे, सॉरी अपॉइंटमेंट नहीं, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, प्रिस्क्रिप्शन। ओके, इसके अंदर जो आपका पहले से ही आ रहा है उसको देना है, वैल्यूज डॉट प्रिस्क्रिप्शन। और इसके बाद अभी आपको क्या देना है, मेडिसिन, सॉरी इसके अंदर भी आपको अगर मैं दिखाऊं, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको सारी चीज़ें देनी है, डॉक्टर आईडी, पेशेंट आईडी और अपॉइंटमेंट आईडी, तीनों चीज़ें देनी है यहाँ पे एक्चुअली। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेम इसको उठाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ओके, और डेटा को क्या करूँगा मैं, क्रिएट अपॉइंटमेंट रिपोर्ट। ओके, इसके अंदर हम डेटा भेजेंगे, देन में जाएंगे, रिपोर्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, कैच एरर, और यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे मैं सक्सेस नोटिफिकेशन दे दूँगा सबसे पहले तो। ओके, रिपोर्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, और क्या देना है यहाँ पे, उसके साथ में रिपोर्ट जब क्रिएट हो गई है तो हम लोग को क्या करना है, फॉर्म को रीसेट कर देंगे सबसे पहले तो। और मतलब अभी हम लोग का वाला पेज नहीं बनाया, तो उस वजह से हम लोग अभी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और एरर नोटिफिकेशन दे दूँगा, अदरवाइज में क्या दे दूँगा मैं, सॉरी एरर रिस्पॉन्स डेटा डॉट एरर मैसेज है यहाँ पे एक्चुअली, मैसेज की जगह एरर मैसेज। ओके, यहाँ पे एरर मैसेज हो जाएगा, बाकी हम लोग का सब कुछ सेम रहेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्पैच करके ओवरले दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग को बस एक अलग से वो यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच। ओके, अब इस वाले डिस्पैच को हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, इसके अंदर यूज़ करेंगे, डिस्पैच शो ओवरले। एक्चुअली हम लोग के पास डिस्पैच में हम लोगों ने नहीं दे रखा है क्या ओवरले या कुछ शो करना है। ओके, यूजर स्लाइस और ओके, हम लोगों ने अभी बना नहीं रखा। चलो ठीक है, मैं इसको बना दूंगा। वैसे अभी के लिए मैं आपको बस लोडर दिखा सकता हूँ वैसे तो, ठीक है। तो सेट लोडिंग करके हम लोग कर लेते हैं। मैं वो लोडर बनाऊंगा, आपको सामने बनाऊंगा एक। तो यहाँ पे कॉन्स्ट लोडर इक्वल्स टू, सॉरी लोडिंग, सेट लोडिंग फॉल्स, ठीक है। स्टेट वेरिएबल है तो इसको इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेट लोडिंग ट्रू,
ओके। और यहाँ पे फाइनली में इम्प्लीमेंट कर देंगे सेट लोडिंग फॉल्स। ओके। और यहाँ पर हम लोग बटन में दे देंगे लोडिंग लोडिंग। ओके, लोडिंग और लोडिंग सेम यहाँ पर भी दे देंगे हम लोग। ठीक है, तो कुछ भी ऐड नहीं, कुछ भी वो नहीं, मतलब अभी के लिए तो सिर्फ बटन पे ही नहीं होगा, बाकी हर जगह कर सकते हो आप, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं इतनी सारी चीज़ें दे दूँगा, फिर मस्त से करके लिख देता हूँ टेस्ट में। ये सारी से टेस्ट करा दिया भाई तूने। ओके, डायग्नोसिस में क्या आया है भाई? डायग्नोसिस में हेयर फॉल आया है। नो रेफरल, ट्राया पे रेफ़र कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद नो नोट्स, नथिंग। मेडिसिन में मैं एक मेडिसिन ऐड कर दूंगा, पैरासीटामोल। ठीक है, 500 mg, फ्रिक्वेंसी भाई तीनों टाइम, ड्यूरेशन 30 days, राउट ओरल टैबलेट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन खाता रहे भाई। ठीक है, बाकी मैं सबमिट रिपोर्ट करता हूँ सब एरर का। अब एरर क्या आई है तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक बार एरर क्या आई है। हम्म, हम्म, कुछ इंटरनल सर्वर एरर आई है, सब एरर का। चलो यहाँ पे देख लेते हैं वैसे चल के, बैकएंड तो हमारे पास ही है। अपॉइंटमेंट में जाते हैं और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, persistent instance reference unsaved transient instance of appointment। ओके ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग का अपॉइंटमेंट आईडी में क्या जा रहा है। ठीक है, नेटवर्क के अंदर जाते हैं, पेलोड में देखते हैं हम लोग। ओह सॉरी ब्रो, हम लोगों ने यही चीज़ तो नहीं भेजी है, यही तो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर डेटा हम लोगों ने भेज रखा है, लेकिन वैल्यूज़ हो गया, फिर डॉक्टर आईडी, पेशेंट आईडी, ये सब तो हम लोग को जाना चाहिए यार, तो ये गया क्यों नहीं है इसमें? ओ वाई, यहाँ पे हम लोग डेटा रखते हैं। ओके, फिर इसको एक बार देखते हैं। ओके, वापस से मैं क्या करता हूँ, वापस से सबमिट रिपोर्ट करता हूँ, वापस से देखते हैं कि क्या आ रहा है। यहाँ पे रिक्वेस्ट में क्या जा रहा है, क्रिएट। ओ कंसोल में देखें क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। ओके, पेशेंट आईडी, डॉक्टर आईडी, ये अनडिफाइंड आ रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? अपॉइंटमेंट को हम लोग को प्रिंट करना पड़ेगा क्या? सेट अपॉइंटमेंट में भी रेस्ट दे रखा है हमने। एक सेकंड, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट को प्रिंट करते हैं एक बार। ओके, कंसोल डॉट लॉग अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट रिपोर्ट एप्टी। ओ ओ सॉरी ब्रो, मेरे को लग रहा है कि हम लोग का थोड़ा सा बैकएंड जो है रेस्ट पे चला गया है। ठीक है। एक सेकंड, क्या करते हैं हम लोग, बैकएंड को वापस से रीस्टार्ट करते हैं। हो जाता है यार कभी कभी। ठीक है, मैं भी कहूँ यार ऐसा क्यों हो रहा है। वापस से इसको रीस्टार्ट करता हूँ और अभी चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए वैसे तो। ठीक है, चल जा भाई चल जा। ठीक है, चल गया। कुछ चीज़ें चल रही हैं, देखते हैं। अभी पहले वापस से मेरे को यार फिल करना पड़ेगा सारी इन्फॉर्मेशन, फटाफट से कर लेंगे फिर। आ ही नहीं रहा है यार, कितना टाइम लगाएगा। मेरे का सर्वर गेटवे पे देखें, इसका कोई अवेलेबल इंस्टेंस नहीं है अभी तक।
अब तो आजा। अभी गेटवे पे रजिस्टर हो रहा है, आ गया। ठीक है, तो अभी आ गया। अभी वापस से क्या करते हैं, फटाफट से कुछ चीज़ें यहाँ पे दे देते हैं। टेस्ट के अंदर ये दे देते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, डायग्नोसिस के अंदर अगर मैं अभी प्रिंट करके देखूँ ना इंस्पेक्ट में, तो मेरे हिसाब से अभी कंसोल में देखो यहाँ पे लॉग हो रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायग्नोसिस में आया है हेयर फॉल। ओके, रेफरल ज़रूरत नहीं है हमें, नोट्स में भी ज़रूरत नहीं है मान लो। ठीक है, मेडिसिन हो गया PCM, पैरासीटामोल 500 mg, फ्रिक्वेंसी 111, ड्यूरेशन 30। ओके, राउट ओरल टाइप टैबलेट इंस्ट्रक्शन नथिंग। ओके, सबमिट रिपोर्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली आ रहा है। इसका मतलब कि हम लोग का बैकएंड में रिपोर्ट जो है क्रिएट हो गई होगी। तो यहाँ पे चलते हैं वापस से अपॉइंटमेंट DB के अंदर, टेबल्स के अंदर और AP रिकॉर्ड के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो हमारे पास 3 टेबल्स आ चुकी हैं। और ये जो AP रिकॉर्ड है यहाँ पे देख सकते हो, वायरल इन्फेक्शन जो था वो हमने APIs के थ्रू डाल रखा था। फॉलो अपडेट इसमें हम लोगों ने डाली नहीं है, नोट्स कुछ डाला नहीं है। ठीक है, पेशेंट ID डाल रखी है, रेफरल कुछ डाला नहीं है। ठीक है, और सिम्टम्स में हमने शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीवर, कफ, ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल रखी हैं। और अपॉइंटमेंट ID भी दे रखी है। इसके बाद अगर मैं प्रिस्क्रिप्शन में चलता हूँ, तो प्रिस्क्रिप्शन में देखोगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे नोट्स में नल है, क्योंकि हम लोगों ने नल नोट्स को हटा दिया है यहाँ से। ठीक है, बाकी प्रिस्क्रिप्शन की डेट भी दिख रही है आपको, सारी चीज़ें। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाता हूँ मेडिसिन को, तो मेडिसिन में देख सकते हो कि यहाँ पे हमने जो नथिंग में दे रखा है PCM, और इसका फ्रीक्वेंसी दे रखी है ओरल टैबलेट, और यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन ID। ठीक है, तो हम लोग की सारी चीज़ें यहाँ पे फिल हो रही हैं। ठीक है, तो आज हमने ये फॉर्म इंटीग्रेट कर लिया है। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।